अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ईद भी सबकी अच्छी अच्छी गुजरी होगी। आज का व्लॉग शुरू होता है पैकिंग से। वैसे तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि पैकिंग क्यों चल रही है। पैकिंग इसलिए चल रही है कि हम लोग जा रहे हैं सवात कलाम, तो पैकिंग में मेरी हेल्प करवा रहे हैं ज़ीशान, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही क्या रखें क्या नहीं रखें, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है ना कि वहाँ का वेदर कैसा है। गर्मी तो नहीं है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं है। हमने वैसे नॉर्मल कपड़े रखे हैं, मैंने थोड़े से कोट शॉर्ट भी रखे हैं, मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन ज़ीशान ने भी बहुत ज़्यादा मोटे वाले कपड़े नहीं रखे, सिर्फ एक जैकेट उन्होंने रख ली है कि अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो फिर हम जैकेट यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ज़ीशान ना मुझे ईद से पहले के बोल रहे थे कि हमने कहीं जाना है कहीं जाना है। मुझे ना लग रहा था कि ये एम ही कर रहे हैं, इन्होंने जाना चुना कहीं नहीं है। मैंने अपनी कोई ख़ास तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, कुछ भी न्यू नहीं लिया था। इन्होंने ईद के फ़र्स्ट डे पर हमें बोला कि टिकट्स मैं कंफर्म करवाने जा रहा हूँ तो हमने जाना है। पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई है, ज़ीशान के कपड़े भी मैंने रख दिए और मेरे जस्ट 2 कोट्स हैं ये। उसके अलावा मेरे बहुत कम कपड़े हैं, ये सारे ज़ीशान के हैं, ये भी और ये भी। फिर भी मेरे पास जो कपड़े थे ना जो मुझे लग रहा था कि वहाँ मैं पहन सकती हूँ, मैंने उनकी पैकिंग कर ली। मुझे लगा कि वहाँ मैं देखूँगी, अगर कोई कुछ मुझे अच्छा लगा, कोई शर्ट वगैरह अच्छी लगी तो मैं ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने ये आउटफिट पहन के जाना था सफ़र के दौरान। ये भी मैंने न्यू स्टिच करवाया था, तो ये कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा था पहना हुआ। आई एम सो हैप्पी। ये मेरी शादी के बाद का मेरा फ़र्स्ट टूर है। हम जा रहे हैं टूर पर। किधर जा रहे हैं हम कलाम जा रहे हैं। आई एम टू मच एक्साइटेड, क्योंकि ये शादी के बाद का हमारा फर्स्ट टूर है। आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। आई एम ऑल्सो। शादी के बाद इतनी देर बाद हम लोग क्यों घूमने जा रहे थे, वो इसलिए कि ज़ीशान की जो जॉब है ना उनको ऑफ नहीं मिलता, तो उन्होंने पूरा साल कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं की थी, तो इस वजह से उनको अब छुट्टियां मिली थी। तो फिर हमने कहीं घूमने का प्लान बना लिया। अदरवाइज़ हम तब भी जा सकते थे, लेकिन इनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, ये रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। यहाँ हम अपने टर्मिनल पर पहुँच गए थे। पहले वाली जो बस थी वो फुल हो चुकी थी, हम पीछे वाली बस के पास जाकर खड़े रहे। हालाँकि हमने बुकिंग करवाई हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने हमें बुलवाया कि नहीं, आपकी बुकिंग हुई है तो आप फर्स्ट वाली बस में बैठे। मेरा ट्रैवल ना लेस कोक निम्को के बगैर ना नामुमकिन है, इसलिए मैंने पहले ही अपनी चीज़ें जो है वो पैक करवा ली थी। सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शुरू हो गया था, और जैसे ही पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए ना, तो मेरे माइंड में ना सिर्फ एक ही गाना आ रहा था, और वो गाना था आ कहीं दूर चले जाए हम। अगर तो मेरी आवाज़ आपके कानों में जाकर लगी ना तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाने में। और यहाँ हमारा फ़र्स्ट डे था, वो है कलर कहार में, और इतना कोई उधर रश था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इससे पता चल रहा था कि लोग काफ़ी आउटिंग के लिए निकले हुए हैं। वैसे एक बात तो है, वैसे मैंने बहुत सफ़र किया हुआ है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ सफ़र करने का जो मज़ा आता है ना, मैं उसको वर्ड्स में आप लोगों को बता नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अपने पार्टनर के साथ इतना सेफ़ फील करते हो, आपको डबल मज़ा आता है अपने पार्टनर के साथ। फैमिली के साथ भी मज़ा आता है, लेकिन साथ पार्टनर होना फिर तो अलग ही बात है। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद पर ट्रैवल किया, और अगर किया है तो किधर किधर गए थे आप लोग, और आप में से कौन कौन सवात और कलाम गया। अगर कोई गया है तो वहाँ की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इतना कोई इधर रश है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये मेरा सवात और कलाम का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। वैसे मैं मरी तो गई हूँ, लेकिन वहाँ कुछ ख़ास मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे मरी इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। यहाँ देखते हैं कि कैसा लगता है जाकर। मैं और भाभी बैठकर व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ये भाभी है और ये मैं भाभी का फेस दिखा नहीं सकती, लेकिन वैसे दिखा देती हूँ थोड़ी। ये लाइट है, उसके सामने बड़ी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोज़ आ रही हैं, और लाइट ये है, जगह मिल गई है पिक्चर्स बनाने की और वीडियोस बनाने की। जैसे जैसे हम सवात के पास पहुंच रहे थे ना, वैसे वैसे सर्दी होना शुरू हो गई थी, अच्छा मौसम होना शुरू हो गया था। हम तो यहाँ से वैसे लॉन के कपड़े पहन के गए थे। सवात तक पहुँचते पहुँचते सर्दी लगने लग गई थी। सवात तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। जब हम वहाँ पहुँचे ना तो हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई थी। सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा था, लेकिन बस मेरे साथ एक चीज़ अच्छी नहीं हुई कि मेरी बैक सीट पर एक आंटी बैठी थी, उन्होंने मुझे इतना कोई डिस्टर्ब किया। उनका पूरे सफ़र में फ़ोन नहीं बंद हुआ, इतना वो फ़ोन कर रही थी, और फ़ोन उनको आ भी बहुत रहे थे। वो बोलती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा सर दर्द शुरू हो गया। पता नहीं लोग इतना ज़्यादा फ़ोन पर कैसे बात कर लेते हैं। यहाँ हम सवात के टर्मिनल पर पहुँच गए थे। रात का हमने डिनर किया हुआ था, तो सुबह पहुँचते ही भूख लगी थी। सबसे पहले हमने सोचा कि नाश्ता करते हैं, लेकिन जब हमने वहाँ देखा कि वहाँ कच्चे पराठे बन रहे हैं, बिल्कुल ही कच्चे, थोड़ा सा उसे फ्राई करते हैं और मैदे के पराठे हैं, तो हमारा दिल नहीं किया। हम ना घर से कटलेट्स बना के लेके गए थे, साथ हमने बन लिए थे।
कि हम वहाँ जाकर ना एक बर्गर वगैरह खा लेंगे अगर हमें बाहर से कुछ अच्छा ना लगा। तो वहाँ पहुँचते ही ना नाश्ते की तरफ जब देखा तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर हमने वहाँ बर्गर बनाए। नाश्ते में बर्गर खाए, लेकिन बर्गर इतने मज़े के बने हुए थे। घर की चीज़ जैसी भी हो ना वो अच्छी ही लगती है। मुझे तो बाहर की चीज़ बड़ी मुश्किल से पसंद आती है। मैं आगे आपको उनका पराठा दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल कच्चा था, जस्ट ऊपर वाली लेयर पकी हुई थी। ये देखें, अंदर से बिल्कुल मैदा कच्चा था। लेकिन यहाँ की चाय बहुत मज़े की थी। नाश्ता हमने कर लिया है, अब हम जा रहे हैं कलाम की तरफ। हाँ जी, कलाम जा रहे हैं। अब हमने सवात से कलाम की तरफ जाना था, लेकिन उसके लिए हमें कन्वेंस इतनी मुश्किल से मिली। फाइनली मिल ही गई। कुछ लोग थे वो गुजरांवाला से आए थे, उन्होंने भी कलाम की तरफ जाना था, तो हमने भी जाना था। तो फिर हमने मिलकर एक कन्वेंस करवाई, फिर हम गए। अदरवाइज़ हमें तो कन्वेंस मिल ही नहीं रही थी। और ये रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ थे जिनको देख कर ना आंखें बिल्कुल भी थक नहीं रही थी। दिल कर रहा था बस इनको देखते जाओ। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील की कि मरी जब जाते हैं ना तो हमें किसी न किसी पॉइंट पर जाना पड़ता है, चेयर लिफ्ट पर या केबल कार पर इंजॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती बनाई हुई है ना, आपको किसी भी पॉइंट में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जाना है इंजॉय के लिए चले जाएं। अदरवाइज़ वैसे ही इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने यहाँ बनाई हुई है ना, आप इनको देखते जाओ ना तो आपकी आंखें बिल्कुल नहीं थकेगी। आपका दिल भी जो है ना वो ऐसे नहीं होगा कि बस मैं थक गई हूँ मैंने घर जाना है। आपका दिल करेगा बस मैं इनको देखती जाऊँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये पहाड़ों पर जिनके घर हैं इनकी कैसे लाइफ गुजरती होगी, कितनी मुश्किल, लेकिन कितने सादा ये लोग हैं। और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना यहाँ विज़िट करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं था। पहले पहाड़ इतने दूर से नज़र आ रहे थे तो मैं सोच रही थी कि यहाँ हमने कब पहुँचना है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम जाते जाते उन्हीं पहाड़ों में से जा रहे होते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ हम कब पहुँचेंगे। अब हम बहरीन आ गए थे, यहाँ हमारा 1 घंटे का स्टे था। हम चले गए बहरीन की मार्केट में। बहरीन की मार्केट वाला जो रोड है ना वो सीधा कलाम की तरफ जाता है, तो यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं और बहुत सारे पठान गाड़ियाँ लेकर स्पीड से गुजर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे होता है ना, अगर कोई गुज़र है तो गाड़ी रोक लेते हैं या उसको थोड़ा स्टे दे लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। आपको खुद बचना पड़ता है, नहीं तो वो मार देते हैं। मेरे ऐसे हुआ, इतनी मुश्किल से मैं बची हूँ। 2 दफ़ा मेरा एक्सीडेंट होने लगा था। उनको बिल्कुल सेंस नहीं होती कि अगर कोई गुज़र है हमने रुकना है, नहीं, वो अपनी मौज मस्ती में होते हैं। उन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में साउंड्स लगाए होते हैं, अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं। बहरीन की मार्केट काफ़ी अच्छी थी, कलाम से ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ कपड़े बड़े अच्छे थे, प्राइस भी अच्छी थी और चीज़ें भी बड़ी यूनिक थी। सवात और कलाम के साथ साथ ना ये दरिया था, और ये दरिया देखने में इतना खूबसूरत लगता है, दिल करता है कि इधर जाएँ और ना इसको पास से देखें, इसमें पाँव भिगो कर बैठे ना। तो हम लोग गए, ये काफ़ी नीचे है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ता है। हमने अपनी थोड़ी देर गाड़ी रुकवाई कि हमने नीचे जाना है। हम जब गए तो यहाँ ना आप कुछ सेकंड्स के लिए भी पानी इसके अंदर नहीं रख सकते, इतना ठंडा पानी है। लेना और कोई बात नहीं है। हाँ? बुरा हाल हो गया है सफर कर करके। अभी तक हम सफ़र में हैं, अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचे अभी तक। तकरीबन 12 घंटे हो गए हमें सफ़र करते हुए। फाइनली हम कलाम पहुंच ही गए। इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद यहाँ पहुंचते ही धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब हम छाँव में जा रहे थे तो हमें सर्दी भी लग रही थी। पानी इतना ठंडा था, फ़्रेश होने के लिए हमने पानी यूज़ किया ना तो पानी बहुत ठंडा था। तो ये स्टार्ट में ही होटल था जहाँ हम रुक गए थे और ज़ीशान लोग देखने गए थे आगे होटल हमारा कि कोई और देखते हैं अच्छा लगे जो। अब हम लेने लगे हैं झूले। कलाम में स्टे करने के लिए ना आपको रूम्स का ज़्यादा रेंट पे नहीं करना पड़ता। यहाँ बहुत रीज़नेबल सा रेंट है। जस्ट ईद की वजह से इन्होंने अपने रेट्स हाई किए हुए थे, अदरवाइज़ ये काफ़ी रीज़नेबल है। तो हमें हमारा होटल मिल गया था, वो इस होटल से थोड़ा सा आगे था, लेकिन हमारा होटल बहुत अच्छा था, इतना नीट एंड क्लीन था और ऑल टाइम आपको वहाँ गर्म पानी भी मिलता है। तो हम यहाँ अपने होटल में पहुँच गए हैं। हमारा रूम 3rd फ्लोर पे था। स्टेयर्स चढ़ के ना हमारी बस हो गई थी, क्योंकि हम वैसे भी थके हुए थे, इस वजह से स्टेयर चढ़ के ना बस हो गई। यहाँ की एक और बात बहुत अच्छी है कि यहाँ खाना बड़े नॉर्मल प्राइस में मिलता है, चाय बड़ी नॉर्मल सी प्राइस में मिलती है, बहुत महंगी चीज़ें नहीं है यहाँ। मरी में जैसे बहुत महंगाई है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका प्लान बने ना कलाम जाने का तो आपको मुश्किल ना हो, आपको हर चीज़ पता हो। ये हमारा होटल है। हमने अभी अपना रूम लिया है और ये है बाहर का व्यू हमारे होटल का। काफ़ी अच्छा है, रूम भी नीट एंड क्लीन है, होटल भी अच्छा है और ये बाहर का सारा व्यू है। और आज ना काफ़ी देर बाद
कलाम में धूप आई है, और जिस दिन हमने आना था उस दिन ही कलाम में धूप आई थी। और यहाँ देखें धूप इतनी तेज़ है, और हमने यहाँ से पूछा है कि हमने तो सुना था कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, तो यहाँ तो धूप है। तो आगे से कह रहे थे खुदा का खौफ करें, आज बड़ी मुश्किल से धूप निकली है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत सर्दी है। तो हम तो बड़े अपसेट हो गए थे आके कि ये क्या हुआ, हम इतनी दूर आए हैं लेकिन ना यहाँ तो बहुत तेज़ धूप है। तो वो कह रहे थे कि असर के बाद देखना कितनी सर्दी हो जाती है। उन्होंने इतनी धूप होने के बावजूद भी हीटर चलाए हुए हैं, लेकिन हमें इतनी तेज़ धूप लग रही है कि हम इतनी धूप छोड़ के आए और यहाँ भी आगे हमें धूप ही मिली है। लेकिन आप व्यू चेक करें होटल के बाहर का। रूम में आने के बाद सबसे पहला हमने काम किया है कि फ़्रेश हुई हूँ मैं तो थक गई हूँ सफ़र कर कर के। शुक्र है सवात से कलाम तक का सफ़र है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोड्स ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र लगता है। लेकिन बड़ी मुश्किल हुई है, बहुत लंबा सफ़र था। अभी मैं फ़्रेश होकर आई हूँ और मुंह पे मैंने वैसलीन लगाई है। ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मौसम सर्दी लगती है, रूम्स वगैरह में सर्दी लग रही है, लेकिन धूप में आके अच्छा लग रहा है। लेकिन हम धूप देखने नहीं आए थे बिल्कुल भी। रूम का टूर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको करवा दूँगी। वैसे फैमिली है हमारे साथ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ मैं करवा दूँगी। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है, व्यू चेक करें, ये सामने दरिया है, अच्छा व्यू है। बस धूप ने थोड़ा सा ना हमें परेशान सा कर दिया था, लेकिन बाकी आप व्यू चेक करें यार, दूर दूर से बर्फ़ नज़र आ रही है। काश हमारे आते ही स्नोफॉल हो जाती, लेकिन नहीं हुई। लेकिन ना व्यू बड़ा मज़े का है, इंजॉय मैं कर रही हूँ। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर आउटिंग करने के लिए, और अभी हम बाज़ार वगैरह घूमेंगे, जाएंगे, देखेंगे कि कैसे हैं, मतलब कि कैसा बाज़ार है यहाँ पे, कैसी सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं सारा कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे ज़रूर विज़िट करवाऊँगी जहाँ जहाँ भी मैं गई। चलें जी, आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे शुरू करूँगी। अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।